हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया पिछले 9 सालों में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीती है। पूरे टूर्नामेंट टीम अच्छा खेलती है, अच्छा करती है, प्लेयर्स रन बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं, लेकिन आप नॉकआउट में जाकर के वही प्लेयर कहीं ना कहीं चोक कर जाते हैं। उन क्रंच मैचेस में रन्स नहीं बना पाते, विकेट्स नहीं ले पाते। सो नॉकआउट को पार करना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। तो ऐसे में इस T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद इंडिया के लिए उस तरह के प्लेयर्स देखे जा रहे हैं जो बड़े मैचेस में परफॉर्म करने का दम रखते हों। और विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, नॉकआउट चल रहे हैं, तो उसमें से कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल के नॉकआउट में शानदार प्रदर्शन किया है, इंडिया की रैंकिंग में ऑलरेडी हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई दे। हम उन सारे खिलाड़ियों की बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे। आप भी उनमें से बताइएगा कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की आई हैं, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ के 7 छक्के 1 ओवर में मारने का कारनामा हो या रेयान पराग की पारी हो। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेज हैं जो अननोटिस्ड गई हैं, उन सब की बात करेंगे। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। एज यूजुअल हमारी सूची में 5वें नंबर पर है कर्नाटका से आने वाले तेज गेंदबाज विद्युत कबीरप्पा। और क्या कमाल का डेब्यू सीजन रहा है इस खिलाड़ी के लिए। पहला सीजन है, लेकिन पहले ही सीजन में इस खिलाड़ी ने सबको इतना इंप्रेस किया है कि हर तरफ इस खिलाड़ी की तारीफ हो रही है। उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की चर्चा तो होगी ही, लेकिन मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वार्टर फाइनल में लिए गए उनके विकेट। 4 विकेट 40 रन दे करके कर्नाटका की जीत में एक बड़ा योगदान, और साथ में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले विद्युत कबीरप्पा। कर्नाटका की टीम में सडनली अलग तरह के फास्ट बॉलर्स आने लग गए और एक फास्ट बॉलिंग का कल्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, बासुकी कौशिक हो, रोनित मोरे हो और अब विद्युत कबीरप्पा। इस खिलाड़ी के ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो इस साल के विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने 7 मैचेस में 16 विकेट लिए हैं, 12 की एवरेज है, 3.56 का इकोनॉमी है और 4 विकेट 40 रन देकर उनके इस साल का सबसे हाईएस्ट विकेट एक मैच में उन्होंने लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो भी कमाल की रही थी इस खिलाड़ी के लिए और वहां पर ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर। 8 मैचेस में 18 विकेट, 10.72 की एवरेज, 6.36 का इकोनॉमी, 5 विकेट 11 रन दे करके हाईएस्ट विकेट इन अ मैच। इस तरह का कारनामा ये खिलाड़ी ऑलरेडी कर चुका है। याद रखिए पहला सीजन है, 23 साल की उम्र है, यहां से ये खिलाड़ी और बेहतर ही होना चाहिए। अच्छी हाइट है इनके पास, अलग लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट भी लेते हैं। एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर, और साथ के साथ जो कैरेक्टर है नॉकआउट में परफॉर्मेंस का, वो बहुत शानदार है और मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर। उसके बाद नंबर 4 पर पंजाब के प्लेयर अभिषेक शर्मा। सिर्फ 16 साल की उम्र थी जब पंजाब के लिए इन्होंने डेब्यू किया था, डोमेस्टिक में डेब्यू किया था, लिस्ट ए में डेब्यू किया था। उसके बाद 2-3 साल अंडर 19 खेले और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया टीम का हिस्सा थे। युवराज सिंह इनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, जब उस टीम में खेलते थे रोल भी वही था, उसी नंबर पर बल्लेबाजी और वही गेंदबाजी जो एक ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरह से युवराज सिंह ने 2011 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया था, तो कुछ उसी तरह का रोल खेलने का उनका इरादा था। लेकिन उसके बाद जब आईपीएल में पिक किए गए और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उनको पिक किया, शुरुआती सीजन्स में कुछ झलकियां उन्होंने दिखाई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ओपनिंग शुरू की 2022 के सीजन में, तो कुछ अच्छी और इंपॉर्टेंट पारियां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेली, जिन्होंने उन पर्टिकुलर मैचेस को एक तरफा कर दिया। उनके बल्लेबाजी की चर्चा बहुत होती रही डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन पिछले 6 से 8 महीने में जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इस खिलाड़ी में नजर आया है वो है उनकी गेंदबाजी। क्योंकि इस साल के डोमेस्टिक में उन्होंने गेंदबाजी से जो कमाल किया है वो लाजवाब है। 7 मैचेस में 12 विकेट विजय हजारे ट्रॉफी में, 3.56 का इकोनॉमी, ये शायद अभिषेक शर्मा से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 मैचेस में 10 विकेट और अंडर 6 का इकोनॉमी, 5.10 का इकोनॉमी। लेकिन रन्स थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन रन्स अभी भी बना रहे। ओपन करना स्टार्ट कर दिया, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 302 रन किए हैं 7 मैचेस में
और ये लाइमलाइट में इसलिए है क्योंकि क्वार्टर फाइनल में खेली गई 109 रन की पारी, एक डिफिकल्ट विकेट पर खेली गई पारी, डिफिकल्ट सिचुएशन में खेली गई पारी, सामने गेंदबाजी कर रहे थे इस विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अटैक, जिसमें रोनित मोरे हो, जिसमें वदत कबीरप्पा हो, वासुकी कौशिक हो, श्रेयस गोपाल हो, कृष्णप्पा गौतम हो, तो उनके सामने एक डिफिकल्ट विकेट पर 109 रन, आई थिंक इसीलिए मैंने इनको अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पर पिक किया है। और इंपॉर्टेंट चीज की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनसे देखने को मिल रही है, ये टीम इंडिया की डिमांड है। प्लेयर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट मैच में नॉकआउट गेम में परफॉर्म किया है, तो इसलिए इन पर नजर ज्यादा रहेगी और इस साल का आईपीएल का सीजन कैसी परफॉर्म करेंगे इनके करियर की दिशा और दशा जरूर तय करेगा। फिलहाल मेरी लिस्ट में ये चौथे नंबर पर रहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर यूपी से आने वाले आर्यन जुयाल। सिर्फ 11 साल की उम्र थी जब ये एकलव्य क्रिकेट एकेडमी देहरादून में खेल रहे थे और वहां के एक कोच रविंद्र नेगी की इन पर नजर पड़ी। इनके पिताजी को उन्होंने बोला कि इस खिलाड़ी को आप एकेडमी में एडमिट कराइए। उसके बाद वहां से उनके क्रिकेट का जो सिलसिला शुरू हुआ, इंडिया अंडर 19 खेले और जो 2018 की टीम का जिक्र मैंने अभी अभिषेक शर्मा के रेफरेंस में किया था, उस टीम का हिस्सा ये भी थे। ज़्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले, ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने आके यूपी के लिए खेलना शुरू किया, कुछ परफॉर्मेंस आई और 2022 उनके लिए ब्रेक थ्रू ईयर बन के निकला है। साल शुरू हुआ था तब उनको मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन पिक किया था और इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहां पर अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखाया कि जो मुंबई इंडियंस ने डिसीजन लिया था वो सही था। और इस साल की परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए, विजय हजारे ट्रॉफी में 8 मैचेस में 494 रन, 70 की एवरेज, 250 और 200 इस खिलाड़ी ने लगाए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जाए तो वहां पर 7 मैचेस में 218 रन, 250 के साथ यह कारनामा भी किया। और इंपॉर्टेंट चीज कि क्वार्टर फाइनल में खेली गई 159 रन की पारी, लोन वॉरियर थे। अगर कोई भी बल्लेबाज दूसरे एंड से 50-60 रन का कंट्रीब्यूशन भी देता तो शायद वो यूपी की टीम को सेमीफाइनल भी पहुंचा सकते थे। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए, मैं इनके लिए कहां से शुरू करूं? बात इनके सेंचुरीज की करूं या इनके छक्कों की करूं? क्योंकि ये खिलाड़ी एक खिलाड़ी के अंदर सब कुछ समेट कर बैठा हुआ है। सिर्फ सेंचुरीज में डील किया इन्होंने इस साल। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 मैचेस मात्र खेले जिसमें 2 सेंचुरी हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस ज्यादा खेले लेकिन उसमें भी सिर्फ 2 सेंचुरी ही लगाई, कोई 50 नहीं इस साल। जो भी स्कोर बनाया उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया, ये इस साल की इनकी सबसे बड़ी खासियत बन के निकली। लेकिन आखिरी मैच में जो रीसेंट मैच था, 7 छक्के 1 ओवर में लगा के जो कारनामा किया, आई थिंक ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। क्योंकि सवाल बहुत थे इनके स्ट्राइक रेट को लेकर के, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट जिस तरह की डिमांड इंडियन क्रिकेट को है कि आपको बड़े स्ट्राइकर चाहिए, तेज गति से रन बनाने वाले प्लेयर चाहिए, तो उसको लेकर इन पर सवाल था। अभी भी मैं ये जरूर कहूंगा कि शुरुआत थोड़ी सी धीमी करते हैं लेकिन इनका एक्सेलरेशन बहुत कमाल है। आप इनके इस साल के विजय हजारे ट्रॉफी में आंकड़े देखेंगे तो सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, 2 सेंचुरी इन्होंने लगाई हैं, 300 से ज्यादा रन ऑलरेडी बनाए हैं, टू बी प्रिसाइज 384 रन बनाए हैं और 118 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर आप इनके सैयद मुश्ताक अली के आंकड़े देखेंगे तो वहां पर इनका 146 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बुरा नहीं है एक ओपनर के लिए। 146 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट एज वेल। नंबर 1 पर मेरी लिस्ट में आसाम गुवाहाटी से आने वाले रियान पराग, और इस खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, 15-16 साल की उम्र में इन्होंने डोमेस्टिक में डेब्यू किया था। उसके बाद ये अंडर 19 टीम में जाके खेले, वहां सिर्फ 2 मैचेस इनको खेलने का मौका मिला, कोई खास परफॉर्मेंस वहां नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब आए और इनको राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया तो ये झलकियां बीच बीच में जरूर दिखाते रहे, क्योंकि ये यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने सबसे कम एज में 50 बनाने का कारनामा किया। इससे पहले पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी इस तरह का कारनामा कर चुके थे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स में प्रोग्रेशन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बीच बीच में मैचेस कुछ ऐसे आते रहे जहां पर ये लगता रहा कि इस खिलाड़ी में दम है। शायद राजस्थान रॉयल्स की टीम उतना बेहतर ढंग से इनको यूटिलाइज नहीं कर रही, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी एक चीज पर स्टिक करती रही, कभी भी इस खिलाड़ी को उन्होंने रिलीज नहीं किया। चाहे छोटा ऑक्शन हो चाहे बड़ा ऑक्शन हो, वापस लेके वो जरूर अपनी टीम में लेके आए और इस साल भी इनको रिटेन किया है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। और शायद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम सोच रही होगी कि ये बहुत ही अच्छा मूव रहा और इस साल के विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में
आसाम वर्सेस जम्मू कश्मीर एक बड़ा और इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें अपनी टीम को जीत दिलाई। 350 का टारगेट चेज कर रहे थे, 176 रन की पारी खेली है, सिर्फ 118 गेंदें, 12 चौके 12 छक्के। ये सिर्फ एक पारी नहीं है उनकी इस सीजन की जिसके बारे में चर्चा हो, इस तरह की उन्होंने बहुत सारी पारियां इस सीजन खेली हैं। अगर उनके टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो 8 मैचेस में 537 रन बनाए हैं, 76 की एवरेज है, 300 हैं और 150 विजय हजारे ट्रॉफी में। स्ट्राइक रेट की बात होगी, 122 का स्ट्राइक रेट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो 7 मैचेस में 253 रन, 63 की एवरेज और 165 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस खिलाड़ी के बारे में कि एक तो ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि गेंद से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस बार अपनी टीम को इन्होंने गेंद से कंट्रीब्यूट किया है। विजय हजारे ट्रॉफी में बात की जाए तो 9 विकेट लिए हैं, 57 ओवर गेंदबाजी की है, इकोनॉमी रेट बहुत डिसेंट रहा है। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जाए, 6 विकेट लिए हैं, 27 ओवर की गेंदबाजी वहां भी की है और 5.88 के इकोनॉमी के साथ। ओवर्स मैंने आपको इसलिए बताए कि आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि पूरी गेंदबाजी कर रहे हैं। 10 ओवर की गेंदबाजी आपको ओडीआई क्रिकेट में करनी होती है तो 8 ओवर गेंदबाजी ऑन रेगुलर बेसिस कर रहे हैं। टी20 क्रिकेट में 3 से 4 ओवर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। सो ये है वो खिलाड़ी जो इंडिया के लिए एक ऑलराउंड ऑप्शन लेके आता है। टॉप 5 में बैटिंग कर सकता है, अच्छा गेम फिनिश कर सकता है, स्ट्राइकर है, तेज गति से खेल सकता है और इसी तरह के प्लेयर्स की इंडियन टीम को मिडिल ऑर्डर में जरूरत है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल लिस्ट। आपका इसमें से फेवरेट प्लेयर कौन है? फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। शायद मैं तो इस वक्त किसी और को पिक कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट रियान पराग, लेकिन एक्साइटिंग सारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे वो कबीरप्पा हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।